निकलते हैं गाइस बिकॉज भाई को भी वापस हॉस्टल जाना है। हाँ भाई ये पंप इन कंट्रोल तो मैं हूँ नहीं, अगले साल बाहर रहूंगा, बॉर्डर कंट्रोल कर रहे हैं मेरे को। चलो निकलते हैं भाई, बाय। लॉट ऑफ पीपल इन मणिपाल माइट नो मी, अब वो क्यों है क्या है बाद में लाते हो बात कॉन्वर्सेशन में। बट देखा था कि कुछ यार यूं ही बिछड़ गए, कुछ दोस्त पीछे छूट गए, इतनी क्या खास थी मंजिल कि हम घर जाना भूल गए। और घर जाना भूलने से मेरा ये मतलब नहीं है कि अरे शिट वो मेरे को घर वापस जाना था, नहीं, मुझे एक ऑप्शन था घर का। वॉइस रिकॉर्ड, हाँ वॉइस रिकॉर्ड, सही बात है। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आ चुके हैं अपना एपिसोड नंबर 2 लेके। यू नो द नेम ऑफ द कॉन्वर्जेशन, यू नो द नेम ऑफ द पॉडकास्ट, कॉफ़ी सिगरेट कॉन्वर्जेशन। अभी आपको तीनों में से कुछ भी चीज़ यहाँ पे नहीं दिखेगी बिकॉज भाई ने अभी अभी रोज़ा खोला है, इफ्तार हो गया है। इफ्तार एंड कॉन्वर्सेशन, कॉफी बाद में आते हैं, सिगरेट भाई फूक लेंगे। तो कैमरा चालू इसलिए जरा। तो चलिए मिलते हैं आज के गेस्ट से। ओवर टू यू हमजा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो हाय गाइस, माय नेम इज हमजा। A lot of people in Manipal might know me, अब वो क्यों है क्या है बाद में लाते हो बात कॉन्वर्सेशन में। बट हाँ, तो भाई का कॉल आया, बोले पॉडकास्ट है भाई, ऐसा मेरा मिनी प्रोजेक्ट है। बोला ठीक है भाई आ जाता हूँ। फिर हियर आया भाई ने रोल बना के दिया इफ्तार के लिए, मज़ा आ गया, थोड़ा सा बड़ा भाई वाली फीलिंग है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो कहाँ से शुरुआत करें हमजा? We talked about lot of stuff. हाँ, कैमरा ऑफ कैमरा बहुत बातें हुई हैं। We'll throw some light on that. Sure. तो भाई this guy comes from a very not grounded but very strong family bond. Okay. इसका फैमिली बैकग्राउंड इसने मेरे को बताया कि भाई जब इसके बचपन में जब ये लोग छुट्टी वगैरह जाते थे तो पूरा एक वरांडा, पूरा एक अपना सामने का जो 70 हाँ 70-80 लोग इनका आराम से मिलते थे, खेलते वगैरह थे, बहुत मस्तियाँ करते थे। तो भाई आगे बताओ ज़रा क्या क्या। यही है ना भाई कि आजकल की फैमिलीज में या आजकल के जनरेशन में ऐसा टाइम आ गया कि क्लोज फैमिली यही होती है, दैट इज़ जैसा मेरे पेरेंट्स के भाई बहन हो गए और उनके बच्चे, तो ये सब व्हाट डू यू डू ऑन वेकेशन, ये लोग सब मिलते हैं। बट माय फैमिली एंड मोर ऑन माय मॉम साइड ऑफ द फैमिली, सो समझ आ गया आई एम मुस्लिम। तो इधर थिंग इज माय नाना एंड माय नानी आर कजन्स। ऐसा आधे लोग तो परेशान हो जाते हैं, कजन में शादी हुई, चलता है, इधर चलता है। तो अगर वो बहन वाली गाली दोगे तो हाँ हम लोग मान भी लेंगे, चलता है। मेरे को बहन बोलता हूँ तो हाँ भाई मतलब है तो है भाई। जो है वो है। तो ये है कि मेरे नाना नानी के कजन जो है वो जनरेशन, उनके पेरेंट्स वाला जनरेशन, मेरे मॉम वाला पूरा जनरेशन और हमारा जनरेशन। अच्छा, मेरे नानी और नाना उनके जनरेशन में एल्डर कजन्स हैं। तो मेरे और वो जनरेशन के जो लास्ट 5-6 पीपल है, वो जो टेक्निकली मेरे मॉम के आंट्स और अंकल्स होंगे बाय रिलेशन, कज़न, खाला, कज़न, मामू टाइप्स, बट दे आर वेरी क्लोज। मेरा मामू मेरे से 12 साल छोटा है। See, that is the problem with Muslim families. हमारे यहाँ पे फैमिली प्लानिंग नाम का कुछ नहीं होता। मेरे मम्मी का कजन भाई मेरे से 12 साल छोटा है, मैं उसको मामू बोलूँ या फिर उसके मुंह से ऐसा मार के चॉकलेट हटाऊँ, मेरे को मतलब अगर वो चॉकलेट खा रहा है तो मैं अगर हटाऊंगा तो बदतमीजी में आता है, केयर में आता है, मेरे को पता नहीं चलता भाई कि इज इट ओके, लाइक परमिशन है मामू हटाओ चॉकलेट। तो वैसा सीन है। बट वो है कि आजकल द आइडिया ऑफ फैमिली हैज डाइड Yes. in society. Yes. And that is backfiring for society. That is bad, क्योंकि भाई मेरा जैसा है, मेरी जो फैमिली, जैसा मैं अभी बोल रहा हूँ, एक्सटेंडेड फैमिली पूरी, if you look at it, if there is any problem in the family, there are at least 25 people standing with you. हाँ, और 12-15 डॉक्टर है, 3-4 लॉयर है, 5-6 लोग ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड के है, तो मतलब एनी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाता है। there are people, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे को नेटवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मेरे को इंटर्नशिप चाहिए, मैं एक फैमिली ग्रुप पे मैसेज डालूँ, मेरे को 2-3 इंटर्नशिप मिल जाएंगे।
तो द आइडिया ऑफ फैमिली हैज डाइड डाउन एंड दैट इज बैड. अब जैसा कि मैं ये भी बात कर रहे थे हम कि वी हैव कम टू एन एज वेयर द आइडिया ऑफ वेकेशन दैट हैज चेंज्ड हैज कि मतलब वो जनरेशन की बात नहीं, वो ये एज में हो जाता है सबको, मतलब 17-18 साल की उम्र में, या फिर 17-18 से स्टार्ट हो जाता है, फिर 25-30 तक फिर वो चलता है ये कि हमारा वेकेशन जो होता था, हाँ छुट्टी आ रही है, साइकिल चलाएंगे, कजिन्स के साथ मस्ती वगैरह करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, आम तोड़ वगैरह लाएंगे, कैरी बनाएंगे बढ़िया, हाँ वो, और फिर मतलब आइसक्रीम वाला आ गया, दादा की जेब खाली हो गई, वो फिर नाना नानी से थोड़ा मांग लो, फिर बड़े खाला से वगैरह मांग लो. अरे इससे यार मेरे डैड के जो ग्रैंड में उनकी डेथ हुई थी 2015-16, वो तब तक ना मेरे को ऐसा, फॉर एग्जांपल अगले हफ्ते से एग्जाम्स है, मेरे को बर्फ का गोला खाने नहीं देते थे, मेरी तबीयत खराब थी, मैं वहाँ से पैसे लेता था, जाता था, मस्त ढाप के बर्फ का गोला आके बाहर के वॉशरूम में कुल्ली उल्ली करता था, क्योंकि वो कलर नहीं दिखना चाहिए, पर्पल जबान में आती, मम्मी को पता चल जाएगा, पूरा टंग क्लीनर करके तो वापस अंदर, मम्मी मैं तो बस ऐसे ही गया था बाहर मस्त. तो बट द आइडिया ऑफ वेकेशन हैज चेंज्ड एंड इट हैज कम टू अ पॉइंट वेयर अब मैं घर जाऊंगा, माँ के हाथ का खाना खाऊंगा और री-एनर्जाइज करूंगा, पुराने दोस्तों से मिलूंगा, वो भी शाम में, दिन भर सो के करूंगा, दिन भर सो के फिर शाम में मिलेंगे, मतलब 8 बजे उठना नहीं पड़ेगा क्लास के लिए, 75% अटेंडेंस, वही अपना भी रिलीफ पॉइंट बन गया है. हाँ, तो जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि भाई फैमिली का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया है, वेकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया है. मणिपाल आके तूने ये देखा होगा कि ये जो फैमिली का जो सीन फकअप हो गया, उसका पूरा का पूरा जो इफेक्ट है वो बच्चों में दिखता है 100% भाई. अभी see, we were fortunate enough where we were born in a good family, we were brought up in a certain way. good या bad define नहीं कर सकते, rather my poor choice of words, rather कि हाँ हमें फैमिली मतलब क्या है वो देखिए अपन देखें कि भाई अगर मम्मी नहीं है तो पापा से थोड़ा हम बात कर सकते हैं, पापा नहीं है तो मम्मी से हम कन्फाइड कर सकते हैं. बट यहाँ पे आके हमें पता चला कि भाई अपनी फैमिली से दूसरों की फैमिली नहीं है. और इसकी वजह से ना जो अभी बच्चे आए हैं नेपाल में, या फिर इन जनरल में जब फर्स्ट ईयर वो जब बच्चे आए थे, दे हैड अ साइकोलॉजिकल वेरी बिग इशू विद देम, प्रॉपर इट अफेक्ट्स अ लॉट. भाई मैं इतने दोस्तों को जानता हूँ मेरे जो हु लिव विद पेरेंट्स हु आर ऑन डेली लैपटॉप्स, ऑलमोस्ट डिवोर्स टाइप. तो ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर 10 GPA स्टूडेंट्स थे, ड्रॉप डाउन टू 7 GPA स्टूडेंट्स, वो होता है. बट मणिपाल में उसका इफेक्ट यहाँ पे मतलब, क्योंकि देखो बहुत फैमिलीज ऐसी होती है जहाँ पे सर्विस हैज बिकम अ फॉर्म ऑफ अफेक्शन, एंड वो दिखता था पहले, वो अपने फादर्स में दिखता था बस कि बाप आई लव यू नहीं बोलेगा, टॉय ला के दे देगा, ठीक है. बट फिर बट अभी फैमिली का ये हो गया कि माँ बाप दोनों बिजी है, तो अच्छा ठीक है, तो खाना ऑर्डर करना है तो कर ले, तो अफेक्शन वर्ड बहुत क्रिएट हुआ है. और आई थिंक अपने को भी, अपनी फैमिली जितनी भी अच्छी थी, ये थी वो थी, जैसा भी हाउ आई वांट टू पुट इट, अपने को एक वर्ड मिला है ये जनरेशन में. क्योंकि अगर मैं जो बोल रहा हूँ कि मेरी फैमिली इतनी वेल कनेक्टेड और यू नो लविंग और मतलब सब साथ में रहने का सीन, वो 365 डेज थ्रू द ईयर थोड़ी होता है. एग्जैक्टली, वो कभी कभी मिलते हैं, वो पता है बैक ऑफ द माइंड क्या है, बट एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट दैट. तो वो कनेक्शन बिटवीन पीपल, आजकल के जनरेशन को लोगों के साथ रहना नहीं आता. हाँ, वो हम इंट्रोवर्ट्स हैं भाई, लोगों के साथ रहना. वो गो बैक अ जनरेशन बिहाइंड. हमारे मम्मी पापा वहाँ पे कोई इंट्रोवर्ट का कॉन्सेप्ट था, और अगर था भी ना इंट्रोवर्ट, फिर भी अगर ठीक भी है तो ये कि मैं एडजस्ट नहीं करूँगा. हाँ, क्योंकि आदत नहीं. एग्जैक्टली, मैं एडजस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आदत नहीं है. मेरे को गाड़ी में फ्रेंड सीट में बैठना, मेरे को फ्रेंड सीट में बैठना, मैं जिंदगी भर फ्रेंड सीट में बैठा, मैं दोस्तों के साथ एडजस्ट नहीं करूँगा. उससे ऐसे मतलब लोगों की दोस्तियाँ खराब हुई है भाई. देखो 6 महीने में दोस्तियाँ खराब हुई है, दोस्तियाँ के साथ साथ रिलेशनशिप्स खराब हुए भाई. इट्स नॉट दैट कि डायरेक्ट इफेक्ट था, बहुत इनडायरेक्ट इफेक्ट था, बट दैट इज बिकॉज ऑफ एन अफेक्शन वर्ड, फिर अटेंशन का जो वर्ड क्रिएट हुआ था उसकी वजह से. मतलब बहुत ऑनेस्टली एक बात बोलता हूँ, मेरी 2 छोटी बहनें हैं और मेरी मॉम वर्किंग है अभी. मतलब मेरी मॉम का क्या सीन था, मेरे टाइम पे वो वर्क नहीं करती थी जब मैं बच्चा था. माई
जो दूसरी बहन है मेरी उसके टाइम पे शी स्टार्टेड वर्किंग, और अभी जो सबसे छोटी है उसके टाइम पे शी इज ऑन अ फुल फ्लेज्ड रिसर्च दिस थिंग, शी डज रिसर्च ऑन स्कूल डेवलपमेंट और ये वो। तो फर्क क्या है मेरा और मेरे मम्मी के रिलेशनशिप में, और मेरी सबसे छोटी बहन और मेरे मम्मी के रिलेशन में बहुत फर्क है। मतलब मेरे को 4th ग्रेड तक स्केल के साथ होमवर्क करवाती थी मम्मी, और मेरी छोटी बहन 2nd ग्रेड 1st ग्रेड में खुद को होमवर्क कर रही है यूकेजी में। तो ऐसा नहीं कि the amount of love is not equal. It's just that life has become so fast paced that नहीं मिलता लोगों को टाइम एक दूसरे के साथ, और फिर वो इफेक्ट। अब जैसा मैं मेरी सबसे छोटी बहन को देखता हूँ, जैसा मेरे कज़न आ गए तो बहुत ऐसा एडजस्ट करने रेडी हो जाता था, ये वो 2-3 साल की उम्र में 4 साल की उम्र में ये थोड़ी क्रैंकी हो जाता है, क्योंकि इसको सर पे चढ़ा के रखा है। क्यों सर पे चढ़ा के रखे? क्योंकि मम्मी बिजी होती है, दैट इज हर वे ऑफ टेलिंग हर दैट शी लव्स हर एंड केयर्स फॉर हर। हाँ ऑफ कोर्स परेशानी होती है दैट ओ शिट आई एम नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विद माय डॉटर एंड दिस एंड दैट, बट देन देयर इज नो अदर वे आउट दिस टाइम एंड एज। सो या जब तू मणिपाल आया, व्हाट वाज दैट वन कल्चरल शॉक जो तूने फील किया कि भाई कि ये थोड़ा अलग है जो अपन रोजमर्रा की जिंदगी में देखते थे हैदराबाद में? कल्चरल ऐसा शॉक तो नहीं था, एक्सपेक्टेड था। हाँ, एक्सपेक्टेड था, ओके 100% एक्सपेक्टेड था, बट हाँ अडैप्ट करने में थोड़ा वो होगा, टाइम लगेगा। मतलब डिफिकल्टी ये व्हेन इट कम्स डाउन टू यहाँ के लोगों के शौक, ठीक है, दारू पार्टी ये वो, मतलब मेरे दोस्त करते हैं, हैदराबाद में भी लोग करते थे, बट आई यूज्ड टू बी लाइक वेरी अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दैट। इधर आके दैट वाज वेरी इमीडिएट, अरे शिट ये भंडा है, मैं भंड लोग को नहीं दे रहा था, तो वो थोड़ा था। और दैट मेड मी, सो आई कम फ्रॉम वेरी रिलीजियस बैकग्राउंड, पर्सनली मैं हूँ थोड़ा फॉलोइंग, मैं कोशिश कर लेता हूँ, तो आगे वाला है शिट भाई ये थोड़ा मतलब आई गॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम माय रिलीजन। तो कभी वो बात हो रही थी ना कि मणिपाल में और होम टाउन वाली लाइफ में डिफरेंस क्या है, वो यही है कि जब मैं घर का अगर उनको डेफिनेशन देना तो मेरा घर का डेफिनेशन ये है, इट्स नॉट 4 walls, इट्स नॉट अ सर्टेन सेट ऑफ पीपल, इट इज़ अ फीलिंग, इट इज़ अ फीलिंग। और वो घर से बाहर निकल के रियलाइज हुआ है, और बहुत स्लोली रियलाइज हुआ है कि घर एक एक मकान नहीं है। और मैंने एक पोएट्री लिखी थी उससे, जो बहुत जो दोस्त है मेरे और जो कैंपस में जिससे बातचीत होती है और जो कॉम्पिटिशन देखते हैं ये वो टाइम पे जो गूंज जो क्लब अपना शाम का उन लोग से मेरी मतलब हाय हेलो है अच्छी खासी। मेरे को टाइम ये थोड़ा एकेडमिक के लिए अप डाउन चल रहा है, उस पे आगे बात करेंगे। मैंने लिखा था कि कुछ यार यूं ही बिछड़ गए, कुछ दोस्त पीछे छूट गए, इतनी क्या खास थी मंजिल कि हम घर जाना भूल गए। और घर जाना भूलने से मेरा ये मतलब नहीं है कि अरे शिट वो मुझे घर वापस जाना था, नहीं, तो जो ऑप्शन था घर का वो हमने अपनी जिंदगी से खुद ही निकाल दिया, क्योंकि अपने को ड्रीम्स चेस करना था ना, मतलब वो रियलिटी है लाइफ की। तो फिर उसका ये लिखा था कि मतलब उसमें एक ये पॉइंट आया था जब मैंने ये लिखा था कि यूं ही लोग मिलते रहे पर कोई ऐसा ना मिला जिसे गले लगाकर घर जैसा लगे, न जाने फिर भी क्यों हम घर जाना भूल गए। और ये था कि मणिपाल आ रहे हैं तो मतलब ऐश करेंगे भाई, लाइफ बनाएंगे ये वो। तो मेरा जो लास्ट 4 लाइन है वो पोएट्री है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है और सब लोग रिलेट करेंगे जो सुन रहे जो सुने हैं पहले। ये तो मैंने वो लिखा था कि सुकून ढूंढने निकले थे घर से, तो मतलब ये कि अरे भाई घर पे बहुत गिच पिच है, मम्मी पापा क्या बोलते रहते हैं भाई, ये दादा लोग भाई मेरे समझ नहीं आता, मैं जा रहा हूँ। तो सुकून ढूंढने निकले थे घर से, नए दोस्त बनाने निकले थे घर से, जिंदगी बेहतर करने निकले थे घर से। ये सब तो घर पर था ना, न जाने फिर भी क्यों हम घर जाना भूल गए। तो ये लिखा था। तो हाँ मतलब जो शौक बोला आपने, यही शौक था कि अरे शिट भाई मैं मतलब क्या सोच के आया था कि लाइफ क्या है, लाइफ की रियलिटी हिट हो गई, घर पीछे छूट गया, घर छूट गया पीछे। और अब ये तो हम रियलाइज कर चुके हैं एक बार घर से आप निकल जाओ तो बस आप मेहमान ही रहते हो, जितने निकल जाओ घर से।
मतलब जितना भी आप मिस करो फिर वापस जाओ, तुम मेहमान रहते हो, 4 दिन के मेहमान रहते हो, फिर तुम निकल गए। ट्रीटमेंट भी वैसा मिलता है। माँ बाप गाली नहीं देते अब, खाना अच्छा मिलता है, मतलब वो खाने नहीं पड़ता है। चिकन मटन रोज मिल रहा है वाला, अरे बेटा बहुत दिनों के बाद आया है, इतनी इज्जत, थोड़ा अच्छा लगे घर से दूर हो, ठीक है अगर इतनी इज्जत मिल रही है तो। बट नहीं भाई, होम टाउन का और यहाँ का बहुत लोचा है, सीन डिफरेंस है, मतलब समझने में टाइम लग जाता है, समझने में समझने में। हाँ, तो हम होम टाउन की बात कर रहे थे, तो कैसा छोटा छुप के पीना पड़ता था भाई, वो अलग मीठी रहती है भाई। उधर 2 रुपए का च्युइंगम लेना पड़ता था, इधर 2 रुपए वापस, मतलब अच्छा की पेमेंट होती है। एग्जैक्टली, किसके लिए का च्युइंगम ऑर्डर क्या बोलेगा साला भाई, हमें जाना पड़ता है कम से कम 2.5-3 किलोमीटर दूर घर से, कोई कोना पकड़ के टपरी वाला, और टपरी के भी पीछे छुप के भाई, कोई देख तो नहीं रहा, टपरी वाला भी नहीं देख रहा, टपरी वाला ही बाप को जानता है। अरे मां भाई, कांड बाप सब करेंगे, लेकिन बेटा करे तो भाई ना 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 ना। ये पॉइंट हाँ ठीक है। मेरे बाबा से मैं एक दिन ऐसे पूछा कि देखिए, आप मेरे से कितना भी छुपाइए, आपकी जवानी के चर्चे मेरे तक पहुंच चुके हैं, तो जब मैं करता हूँ तो आपको क्या प्रॉब्लम होती है? तो बाबा मेरे को क्या पॉइंट वाली बात बोले, क्या कि मेरा बाप शरीफ था, मैं कर लिया, मैं पकड़े नहीं गया, तेरा बाप सब करा, तो अगर तू करा तो पकड़ा जाता, इसलिए मत कर, या फिर ऐसा करके पकड़े मत जा, अब तेरी मर्जी। भाई ये वाली बात पे मैं एक दिन घर से ऐसे निकल रहा था, जब मैं छुट्टी में बीच में गया था, तो स्कूटी निकाला सुबह के 9 साढ़े 9 बजे, और मेरे बाबा ऐसे बैठे ऐसे देखे मेरे को, बोले कहाँ जा रहे हो? मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ। सुबह 9:30 बजे कुछ नहीं बोला भाई, बट उस दिन 18 साल में पहली बार बाप की आंखों ने मेरे से कॉन्वर्सेशन किया, और वो 10 सेकंड में बाप ने बस इतना बोला कि च्युइंगम खा लेना, चूतिए पकड़े मत जा। कि तू मेरे को पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, मैं दिन के 9 फूकता है, 10 फूकता है, चूतिया मत बना, तू किसको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है? इन शॉर्ट, तू जो तेज आके वॉशरूम में जाता है ना, वो 9 बार करता है दिन में साले। इन शॉर्ट, बाप को चोदना मत सिखा भाई, पुलिस को ठोकना और बाप को चोदना कभी नहीं सिखाते। दिक्कत आती है बस कर। तो भाई, जब तुम मणिपाल आते हो, चाहे तुम घर से कितना भी दूर हो, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर फोर्स्ड टू क्रिएट अ होम ऑफ योरसेल्फ वेयर यू स्टे। नहीं मैं होम तो नहीं बोलूँगा, मैं दोस्तों को पूछता कहाँ जा रहे हो, वो लोग बोलते हैं घर में, सोचता भाई टिकट कब की है, बोलते हैं हॉस्टल वाला पागल है क्या? भाई तू पागल है क्या? वो येलो दीवार के बीच में जाके वो गन्ने से बैठ के सोने वाला है, और घर के लाता घर बोल रहा है तू? ना वहाँ पे माँ की ममता है, ना बाप का खौफ है, मेरी सफाई भी नहीं है, मैला और अच्छा कमरा, बाप का खौफ है, कुछ नहीं है। मम्मी बोलते कमरा साफ करो, होता हम कर लेंगे, घर पे होता अब तो चित्तर पड़ते समंड। हाँ, तो भाई हॉस्टल के कुछ कांड बताओ, क्योंकि भाई हमने फर्स्ट ईयर में जो कांड किए थे, 5th ब्लॉक में, हम दोनों सेम ब्लॉक में रह चुके हैं, या अभी रह रहा है, मैं रह चुका हूँ फर्स्ट ईयर में। तो भाई दिवाली में जो सीन बने थे ना, टॉप फ्लोर से पटाखे फोड़े जा रहे हैं फेंक फेंक के, हमारा ये हुआ कि अब तक, आज से 1 साल पहले तक भी ब्लॉक 5 हरामी था, ब्लॉक 6 शरीफ था। हमारे पास उनो रिवर्स हो, ब्लॉक 5 में सारे सीधे बच्चे आ गए, ब्लॉक 6 सारे हरामी से, ब्लॉक 6 का दिवाली का सीन इतना, वो तो खैर भाई पूरे मणिपाल में होता है भाई। चटाई रखी, लड़ी जला दी, चटाई चली, गैलरी में पूरा धुआं, केयरटेकर आया, केयरटेकर के सामने पटाखा फोड़ दिया, कैंपस पेट्रोल आया। अब कैंपस पेट्रोल कैसे पकड़ेगा? अब ये लोग ने कैमरा लगा दिया, ब्लॉक में कैमरा लग गए, 5 और 6 में कैमरा लग गए, मालूम है। अच्छा कैमरा से चलता है नहीं, पकड़ना तो कैमरा में देख लेते हैं, बट वो कैमरा चेक करने ईडी बिल्डिंग जाना पड़ता है, और उतर कोई चेक करेगा नहीं। कैंपस पेट्रोल आया, हाथ धो, तू पटाखा फोड़। सोच भाई, एक बंदा तो पटाखा फोड़े ही, आराम से रूम में सुट्टा फूक रहा था, तू भाई बड़े भाई। और एक चीज हम लोग बाद में डिस्कवर करी कि जिसको सुट्टा उट्टा चाहिए होता है रात को और ब्लॉक में है नहीं, तो डी ब्लॉक
ओह डी ब्लॉक से आता है बंदा छुप के हाँ और हाँ बेसमेंट के अच्छा बेसमेंट में वॉशरूम है हाँ। वॉशरूम कॉमन बाथरूम है हाँ, हाँ, अपना हाँ। एंटर होते हैं हाँ वॉश बेसिन है हम्म, और एक पीछे की जो दीवार है वो हाँ। ग्रिल के जैसी बनी हुई है हाँ तो वो ग्रिल में से पास करके सुट्टा जाता है ये कांड और होली पे क्या किया था फायर एक्सटिंग्विशर खोल दिया ठीक है तो खोले तो अच्छे से खोलो ना फुद्द हो गया मतलब गुलाल उलाल डालो पिंक हाँ हाँ बस खोल दिया कैमरे पे हाथ रखा बाकी सब भाग गए मजा जब आया एक लड़के ने इंस्टा स्टोरी डाल दी उसका रिकॉर्डिंग किसी ने स्नेच कर दिया इंस्टा स्टोरी का लग गए अभी ब्लॉक 10 में रह रहे लोग ब्लॉक 10 सुसाइड का भाई वो है वो मणिपाल का वो MIT कैंपस का ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे लिटरली रूम्स सील्ड हैं क्योंकि मरे थे लोग क्योंकि वहाँ पे लोग लटक गए मतलब नथिंग वेरी स्केरी Scary about it, but- इंजीनियरिंग कॉलेज है तो हाँ। होता रहता है भूत खुद बोलते हैं भाई हमारे यहाँ पे कुछ काम नहीं है वो ऐसा एक और आत्मा ऐड होती है तेरे को प्लेसमेंट नहीं मिली नहीं। ओ भाई अभी अपना जॉब इन लोग उड़ा रहा है बहुत पैसा है सब में भाई लाइक आई विजिटेड दैट ब्लॉक ओके एक ही बार गया मैं मेरी गांड फट के हाथ में आ गई नहीं अपना 9th और 5th ब्लॉक ही सही है भाई वो ब्लॉक में एक रूम से गांजे का स्मेल आएगा हाँ। एक से दारू का हाँ। एक से सुट्टे का तो दूसरे से रूह का नहीं ठीक है और चौथे रूम से आवाज आएगी स्पीकर पे कोई भाभी जी घर पे आके देखता रहेगा बिहारी पॉन देख रहे हैं लोग उसमें सोचो कितना बुरा टाइम आ गया कि बिहारी पॉन देखना पड़ रहा है भाई दूध वाला ओपी और कुछ भी चल रहा है वो लोग मतलब लोग गिव अप कर चुके हैं लाइफ पे ऐसे ही फर्स्ट ईयर जब आए थे कैंपस तो एसपी स्टूडेंट प्लाजा में है फाउंटेन थोड़ा सा सिर्फ फाउंटेन है ना जो जमीन से निकलती है तो फर्स्ट ईयर से एक्साइटमेंट में जाके पानी वो फाउंटेन के पानी में नहा वहा रहे हैं हाँ और स्मेल नहीं है कि वो पानी साफ नहीं रहता वो मेरे को आगे थी मैं नहीं नहाया सीनियर यहाँ से जजी लुक दे रहा है हाँ अब हम सोच रहे सीनियर जजी लुक क्यों दे रहे हैं हाँ बट फिर अब हम लोग रियलाइज कर चुके हैं कि इतनी एनर्जी कॉलेज में सूट नहीं करती तुम्हें डिप्रेस्ड होना जरूरी है वरना डिग्री नहीं मिलेगी इतना खुश किस बात की भाई तुम देख किस बात की प्लेसमेंट ना मिलने की ट्रेनिंग अभी से चालू कर दो मतलब प्लेसमेंट नहीं मिली सुसाइड के लिए नहीं इतने तुम्हें उदास हो जाना है इतने 4 साल में कि नहीं मिली प्लेसमेंट इससे बुरी चीजें हो रखी है हो गया बस प्लेसमेंट तो नहीं मिला बस कुछ कर लेंगे भाई बहुत ऑल सेड एंड डन इतनी सही जगह है भाई मणिपाल इतनी सही जगह है This is one place where you can be yourself, you get the freedom of it, provided you don't use it or don't misuse it or don't abuse it. भाई मैंने तो यूज ही किया था मेरे लग गया था ना फिर भी भाई अब कुत्ती लाइफ लेके पैदा हो गए तो क्या करें अब भाई अब कुछ नहीं बोल सकते थोड़ा ऑन कैमरा नहीं बोल सकते अगर आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय पेट्रोन प्रोमो कर दिया भाई ने मेरे नाम पे ओके तो अभी cigarette is here, coffee is here, we have a guest for the conversation. Let's continue. तो भाई for personally जो बड़ा एक कल्चरल शॉक था कोल्हापुर के यहाँ पे आने के बाद because कोल्हापुर is a small town obviously proper small town है तो वहाँ पे जो डेटिंग सीन पर्टिकुलरली वो बहुत ही ट्रेडिशनल है मतलब ठीक है रिलेशनशिप चल रहा है एक बंदा एक बंदी डेट कर रहे हैं 6 months 1 year whatever पहले वाले भी बोलेंगे फिर क्यूट सा लव होगा वगैरह वगैरह बट जब मैं यहाँ पे आया यहाँ पे कुछ अलग ही देखा हमने कि भाई एक बंदा एक बंदी के साथ इस वीकेंड पे है फिर 2 दिन बाद वो किसी और को मारा है और घुमाना मतलब ऐसा नहीं कि हम भाई चल के हैंग आउट कर रहे हैं यू गाइस नो व्हाट आई मीन दैट वाज द बिगेस्ट कल्चरल शॉक ओवर हियर फॉर मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस 100% even for him like coming from we both come from very religiously sound background बट स्कूल लाइफ में ना नहीं देखा था सर
और मेरे जो सीनियर दोस्त जो कॉलेज जाते हैं उनकी लाइफ में मैंने देखा था वो मेरे ऐसे दोस्तों से बहुत क्लोज है बट उनके रिलेशनशिप का मुझे कुछ पता नहीं उनकी बंदी है बंदी कौन है बंदी क्या बंदी है कुछ नहीं पता सीक्रेट है मतलब वो प्राइवेट है रिस्पेक्टफुल है वो भाई मतलब पर्सनली टेक्निकली मैं वेरी ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ गाय सेम मैं ऐसा बोलूँ कि अगर ये दिल बना रही हो तो मुड़ के मत देखना ये दिल फिर फना हो जाएगा आँखों पर और फिर ये लिखा था कि शराब से दूर रहता हूँ मैं महबूब की निगाह से जाम पी लिया तो निगाह से जाम पीना होता है पहले जाम भी नहीं हाँ बाद में निगाह में देखा होता है फिर बोलना होता है डू यू वांट टू डांस एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री that was like a big thing for me वेरी बिग and the thing is then it raised a certain level of question on morality. मतलब सबका अपना Definition that obviously, but from where I come from, yeah, that raised a question on morality. मेरे को लगता है men and women both अब people say that if a girl does it she's wrong if a guy does it he's wrong नहीं if a guy does it he's wrong Yeah. 100% he's wrong Zara feel like when you do all this you lose yourself Yeah. as a person you lose your identity you forget who you are Me personally, I've been through this. I've been through some this shit. और जब मैं इससे बाहर निकला तब मैं खुद को देखने में शर्मा रहा था कि भाई ये क्या कर लिया मैंने. This wasn't the Muhammad Azim Makanda that came to Manipal. This was the Azim Makanda that promised something to his parents. this wasn't the person that my friends knew as back home Exactly. मैं इतना कैसे सोच चुका हूँ जब 10-12 साल से जानते हैं वो शौक है ये सब सोच के कि भाई ये क्या हो रहा है Yeah, you get the initial I will कर दिया ये वो but then when you self अंदर देखते हो ना कि भाई तो एक क्वेश्चन राइज तो होता है कि क्या हो गया पहले लगा क्या कर दिया है फिर होता है क्या कर दिया मैंने 100% होता है और you use कर सकते हैं मतलब एक बार एक बंदे के साथ दूसरे दिन का तो ऐसे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे बहुत क्लोज फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड ने चीट किया अपने बंदे के बेस्ट फ्रेंड के साथ तो मतलब तो कितना अपने आप को टॉक्सिक लूज कर चुके थे जो तुम अपने दोस्त की बंदी के साथ कर लिए रिलेशनशिप में थी तब तो और है बट मेरे को लगता है टू बी डेटिंग एंड द बेस्ट फ्रेंड ब्रो कोड after the breakup also not supposed to be ब्रो कोड that's the end of the line ब्रो कोड तुम तोड़ नहीं सकते हो मणिपाल तो ब्रो कोड एक ही बार पास कर रहे थे हाँ पास कर रहे थे बट हो गया तेरा पास कर रहे थे एंड वो न्यूज़ में मतलब बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये बट आई फील लाइक इफ a person are not sure about who they are ठीक है अगर उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा और उनको वैलिडेशन चाहिए तब करते हैं ट्रू आप मेरे को एक बंदा या बंदी बता दो जो मेंटली स्ट्रांग है who know who they are जिसके लाइफ गोल्स क्लियर है अब आपको एक ऐसा बंदा बता दो बंदी बता दो जो फक काम कर रहा है नहीं कर क्योंकि वो क्लियर है because the thing is number 1 they have their life goals sorted number 2 जरूरत नहीं number 2 अगर वो रिलेशनशिप में भी आ रहे हैं they are mentally strong enough to get through the challenges that come along with this relationship when I'm on this physical bullshit मतलब they are real about it yeah तो वैसे लोग मणिपाल में हैं एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू सी पीपल लाइक दैट शिट लाइक सॉर्टेड एमआईटी का करेक्ट सीनियर तो मेरा भी फ्रेंड था जब मैं सेकंड फर्स्ट ईयर में था तो वो फोर्थ ईयर में था भाई क्या बंदा था वो जिम जाता था he used to have his clear goal कि हाँ भाई मेरे यहाँ से बीटेक करना है आगे जाके मेरे यहाँ से मास्टर्स करना है यहाँ पे जाके मेरे को अपने माँ बाप को नाम रोशन करना है and now he is best in the best shape of his life physically mentally he's in a very safe space उसकी एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप है उसकी बंदी जो है वो एक्चुअली बहुत अच्छी है कि भाई वो मणिपाल से निकल के he saw all the shit happening and it negative effect yeah जाके इफेक्ट एक बंदा है
नाम नहीं लूँगा, थर्ड ईयर अभी and I never spoke to him. I'm like social person, सबसे बात करता हूँ. भाई मैंने और इसकी बात 100 के कॉर्नर में हुई थी, हम पहली बार मिले, भाई क्या चल रहा है, कैसा ऐसा, बट ये बंदा बहुत इंस्पायरिंग सा बंदा है. ये मेरा बास्केटबॉल टीम है और ये बॉक्सर है. मेरे पास समझ गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ, समझ गया वो बता रहा है थोड़ा और चला बता रहा. वेरी गुड लुकिंग है, वेरी वेल ड्रेस्ड इज दैट. और तुम मतलब वो बंदे को देखेंगे वैसे लगेगा कि शिट, if this guy just goes and stands and says okay women come, tons of women will come, but no, he's a boxer, he's one of the best boxers in my mind. So I saw him play basketball in 2 quarters, single-handedly made the team win. Single-handedly came quarter के बाद इधर आया crowd के पास, शर्ट उतारा, वहीं पे सब फ्लैट, अपना नॉर्मल जिम शर्ट पहना, बॉक्सिंग शूज निकाला और सुपर में चले गए बॉक्सिंग करने के लिए. उसका 8 जीपीए है और एमआईटी में 8 जीपीए मतलब बहुत बड़ी बात, बहुत थर्ड ईयर में 8 जीपीए मेंटेन कर रखा है मैंने. और as far as I have committed है to a childhood friend of his who was also here. तो तुम देखो उसके लिए एक्टिंग सॉर्टेड है, वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, अपना काम करता है, पढ़ाई करता है, बास्केटबॉल खेलता है, बहुत फिट है भाई, बास्केटबॉल खेलता है, बॉक्सिंग करता है, जिम करता है, एक बंदी है, सॉर्टेड है, सॉर्टेड. उसको वही बोल रहा था वैलिडेशन में, उसको नहीं मिल रहा था वैलिडेशन. वो बंदा नहीं है जो उसको अगर 4 बंदे आके फिट है समथिंग फिजिकल विद 4 women, it's not that he feel like a king. He's talking about kings as a masculinity, we'll talk about it later. Yeah, sure. तो वो मतलब I think that as men and women, as people who are 18, 19, 20 years old, I think it is very important to realize that you're, and this is for the majority of the women, if you as a man sleep with 10 women, you're not a stud. You are a very insecure person who needs women for validation, who needs good clothes for validation. मैं मेरे पापा से बात कर रहा था कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं तो मजाक में बोल रहा था भाई मम्मा की वजह से सही होती है, मामा पैसे दो शॉपिंग करेंगे. मैं डैड टोल्ड मी दिस कि तेरे को कपड़ों की वजह से बनिया पटानी पड़ रही है ना, तो अपनी पर्सनालिटी में एक बार झांक लेना. बहुत डीप बात की भाई, बहुत बड़ी बात है कि अपनी पर्सनालिटी में एक बार झांक लेना कि तेरे को अगर अच्छे कपड़े लग रहे हैं to you know feel like you need good clothes to go talk to a woman, then जो तेरी बात है उसमें दम नहीं, तो तुम तो तुम्हें दम नहीं है, तेरे कपड़ों में दम है. और वो इतनी मेरे को हिट की ना बात की शिट, इतनी सही बात है वो कि if people cannot like me for who I am, then who am I? I am a nobody. If people like me for my money, if my friends find me cool for the number of women I sleep with and all of that, then who am I? Alright, welcome back from the break. Where were we? भाई बंदों के बारे में बात कर रहे हाँ. हैं कि बंदे कैसा फील करते हैं. भाई. भाई तो ये इतनी सी बात है कि 2 चीज़ें. पहले ये कॉन्वर्सेशन कंटिन्यूएशन की इफ़ आई डोंट हैव पर्सनालिटी हु एम आई. मेरा लाइफ में इतना सिंपल है और मैं बहुत लोग को बोल रखा हूँ माई डेफिनेशन ऑफ बीइंग वेल्दी राइट इज़ नॉट पैसा, नॉट दिस, इज़ नॉट दैट. मैं अगर कल मर जाऊँ तो एटलीस्ट 100 लोग अगर बोल दें कि बंदा सही कि ये बंदा जो मेरी लाइफ में करके गया है कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हाँ. डाल के गया है, तो मैंने दुनिया कमा ली. मैं वो जाकिर खान ने बोला था ना कि मशहूर ज़िंदगी नहीं चाहिए, मशहूर मौत दे दो. वैसा है भाई कि मतलब मेरे शादी पे ज़्यादा लोग नहीं चले गए, मेरे जनाजे पे आते हैं बस. भाई टू बी फेयर अपन दोनों बहुत ही सिमिलर सोचते हैं. ये यही है ना कि मैं एक स्टोरी बताता हूँ. मतलब मेरे को मेरे अच्छे काम बताने का वो आदत टाइप्स नहीं है. मतलब मैं बहुत for me it is like my bad deeds and my good deeds is between me and God. That's it. But there's one thing, to give you an example, मैं घर गया था बीच में छुट्टी पे. तो उधर मैं मेरा फेवरेट शवरमा खाने जा रहा था और मेरे जेब में था 100 रुपये. और मैं जैसा गली में जा रहा था मेरे को दिखा एक लड़का जो रो रहा था. मैं गाड़ी रोका, स्कूटी रोका और उसको देखा, बोले क्या हुआ भाई. छोटा बच्चा भाई 5-6 साल का.
वो बोला भाई मैं चावल घर लेके जा रहा था, थैली पड़ गई, मम्मी मारेगी। बोला ओ आई सी माई सेल्फ इन यू। यस, बिन देयर डन दैट। एग्जैक्टली। मैं क्या किया, बंदे को दुकान लेके गया, हाँ, चावल दिलाया, चॉकलेट दिलाया, मस्त एक ट्रॉल मारा, घर वापस ड्रॉप किया और उसको धीरे से कहने बोला मम्मी को बताना मत। अब ये हो गया मजाक वाली बात। तो ऑनेस्टली ना वो लड़का रो रहा था, फिर इस चीज़ के बाद उसके चेहरे पे जो स्माइल आई, अगर कोई मेरे को बोले कि तेरे को जितनी बार वो शवरमा खाने का मन करा और तू नहीं खाया, ऐसा किसी के शक्ल पे स्माइल आएगी, मैं छोड़ दूंगा। हाँ। मैं कल छोड़ दूंगा खाना। मैं सच्ची में मजाक नहीं कर रहा भाई, क्योंकि ये है ना कि पॉजिटिविटी हैज़ डाइड डाउन सो मच इन द वर्ल्ड। इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है कि अब वो लड़का जब 16-17 साल का होगा, he'll pass it टू समवन on एल्स। to someone else। और क्या पता वो एक कुछ आगे अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करे, और क्या पता वो ड्रग्स वग्स में जाने वाला हो, बट उसको ऐसी चीज़ें याद आके वो रुक जाए। वो इम्पैक्ट क्रिएट करना है भाई लाइफ में किसी और के। और ये ना कि भाई सोचो वो बंदा दिल से अगर दुआ दे दे मेरे को तो बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है भाई, कितनी बड़ी बात है। ऐसी दुआओं पे तो 100 शवर में कुर्बान। भाई सब कुर्बान भाई। मेरे साथ भी लाइक ऐसा हुआ है कि मेरी एक दोस्त है, उसका नाम नहीं लूँगा ऑब्वियसली, उसने मेरे को बोला था एक दिन कि हम लोग ऐसे बैठ के बात कर रहे थे, उसने बोला कि यार अजीम तू शायद मेरे अच्छे वक्त में नहीं रहेगा, बट अगर बुरे वक्त में मेरे को तेरे को बस मैं एक कॉल कर दूँ ना, तू जैसे हालत में रहेगा वैसे हालत में तो आएगा, इतना भरोसा है मुझे तेरे पे। मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट यही था कि लोग मेरे को बोलें कि भाई हमको पता है कि अगर तेरे से कल बात होनी बंद हो जाए और 10 साल बाद हम तेरे को कॉल करके बोलें कि हम ऐसी दिक्कत है, तो तू अपने पावर में सब कर देगा। और मैं उससे ज़्यादा खुश शायद ही कभी ज़िंदगी में हुआ। सेम चाहे तुम कितना पैसा दे दो, मेरी फेवरेट चीज़ ला के दे दो, गाड़ी जो चाहिए वो ला के दे दो, ये मैं उतना खुश नहीं होऊंगा जितना वो सुन के आऊँ कि लोग मेरे को वो नजर से देखें। और द थिंग इज, हमें भी लोग बोलते हैं कि यार तू इतना अच्छा क्यों बनता है, क्या ज़रूरत है ये वो, बट द थिंग इज जब वो खुशी मिलती है ना कि भाई अपन ने किसी के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान ला दी, वो अलग है। उस पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कुर्बान, उस पे अपनी खुशी कुर्बान। मेरे को बीच में ऐसा फेज आ गया था कि आई गिव मोर देन आई गेट। शेख भाई ये क्या है, आई गिव मोर देन आई गेट। भाई कोई मेरे लिए नहीं करता, कोई मेरे लिए नहीं करता। मेरे को पता है भाई कि घूम फिर के मेरे तक आ जाएगा। अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है, शायद ज़रूरत के टाइम पे कोई काम आ जाए, वो और कोई काम आए ना आए, ऊपर वाला तो देख रहा है। वो बोलेगा कि भाई इस बंदे ने किया है काम, इसको मदद करते हैं। और मैं मेरे डैड से ही सीखा हूँ, मतलब फाइनेंशियली अपर मिडिल क्लास फैमिली का, एंड माय डैड इज अ, जैसे मैं बोल रहा था, वेरी स्मार्ट पर्सन दिस दैट। मेरे पापा ने ज़्यादा पैसे नहीं कमाए, कुछ नहीं कमाए, लोग कमाए, लोग कमाए हैं। वो कोई महफिल में जाते हैं, वो महफिल की वाइब जो बदलती है, बहुत बदल। एग्जैक्टली। उनके दोस्त जो वेट करते कि भाई ये कब आएंगे, घर वाले जब वेट करते कि ये कब आएंगे, ये बैठेंगे तो मतलब हंसी मजाक होगा, ये होगा वो होगा, भाई ये कहाँ है बंदा, कॉल करो उसको बुलाओ। वो मैंने मेरे डैड में देखा है। और मैंने मेरे डैड को देखा कि टफ टाइम, जब फाइनेंशियली टफ टाइम चल रहा था, उतना इफेक्ट नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कुछ होना हो, लोग उनके साथ हैं, दोस्त हैं, खानदान वाले उनके साथ हैं। ये मैं इस पॉइंट पे एक पर्सनल वाकया शेयर करना चाहूँगा। सो मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरे पापा जिस भी कंपनी में काम किए हैं, उस कंपनी में ना ही हैज़ बीन द मेन एसेट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। Even though he might not be the project manager or lead of that, he might not be the most technical guy on the team, but अगर कोई बड़ा आदमी आता है ना, वो पहले बोलता है पहले मकानदार को लाओ, उसे मालूम रहेगा सब कुछ। ये इज्जत कमाई है पापा ने मेरे 100%। And then this happened during one of my tough times, one of my family's tough times, कि पापा का एक टाइम पे ना बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच आ गया था। उस टाइम पे ना उनके एक HOD रह चुके थे, एक ऑफिसर रह चुके थे। उन्होंने बोला सिकंदर कहाँ है तू? बाय द वे मेरे पापा का नाम सिकंदर है। पापा ने बोला कि ऐसे ऐसे हूँ, थोड़ा फंसा हूँ, बस चल रहा है। उन्होंने बस इतना बोला, तुम अपना रिज्यूमे भेज दो, आगे काम मैं संभाल लूँगा। 100% भाई, 100%। भाई ऐसी इज्जत कमानी है ज़िंदगी में, बस वही कमाना है, वही कमाना। रह लेंगे भाई बिना पैसों के, रह लेंगे बिना पैसों के, वो बहुत बड़ी। टॉकिंग अबाउट दिस हमने ये कैसे सीखा? बिकॉज अपन के लाइफ में ना एक मैस्कुलिन रोल मॉडल था। मेरे पापा का एक डायलॉग है,
कुछ भी तकलीफ वगैरह हो जाए ना, तेरा बाबा भी जिंदा है, देख लेंगे। हाँ भाई, वो सुना हूँ मैं। ये जो इम्पैक्ट करता है ना, दिस इज वेयर आई कि ये घबरा क्यों रहा है, तेरा हाँ, मरा नहीं है तेरा अभी। बाप मरा नहीं है, जिंदा है, अभी देख लेंगे। भाई वो जो दिलासा देता है ना, वो अभी एंड दिस इज व्हाट हर्ट्स मी, कि भाई अपने जनरेशन में वो मिस आउट हो रहा है। 100% मिस आउट हो रहा है। People have forgotten to be kind. काइंड एंड मैस्कुलिन। अभी इनको मैस्कुलिन याद होने से, मैस्कुलिन ये वर्ड यूज करना है, भाई ये तो टॉक्सिक है, ये है, वो देखो, है। with all due respect, LGBTQ community को 100% respect. I might not agree with their opinions on a lot of things, बट अपना रिस्पेक्ट है। but नहीं, वो preach करना ठीक है, masculinity preach करना गलत है। कोई भी एथिसिज्म preach करना ठीक है, साइंस में बिलीव करो preach करना ठीक है, इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, ये इसके कोर वैल्यूज preach करना नहीं, तुम एक्सट्रीमिस्ट हो गए। वो क्यों आया भाई? मतलब सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। आई थिंक इन अ प्लेस लाइक मणिपाल, टू फिट इन विद द क्राउड, agreeing with their opinions has become a very important thing. या कि मेरे को एक सीनियर ने बोला था, भाई तू क्या कुर्ता उर्ता पहन के क्या घूम रहा है फ्राइडे? मेरे भी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो लोग तो नहीं पहनते। हाँ ठीक है, उनकी वो लोग कूल दिखने के लिए नहीं पहनते। आई वांट टू स्टिक टू माय रूट्स। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, अपने एज अ ह्यूमन बीइंग आपको भूलना नहीं चाहिए आप कौन हो। एग्जैक्टली, चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ, यू शुड नॉट फॉरगेट योर रूट्स। 100%। एंड ऑफ द डिस्कशन। यू भाई, आप जो हम्बल बिगनिंग से आते हो, या फिर मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, ये ले लो ना, बहुत कॉमन एग्जांपल, बट ये ले लो, अंबानी का बेटा आज उतना बड़ा अंपायर क्यों संभाल पा रहा है? क्योंकि जब वो पैदा हुआ उसको लग्जरीज नहीं दिए, उसको बस के लिए 5 रुपए का टिकट दिया कि तू बस में आएगा ऑफिस और देखो सर्टन सैलरी मिलेगी, उसके अलावा अलाउंस नहीं मिलेगा, तुझे कमाना है, खुद कमा। तो दैट इज व्हेन ही बिकेम द पर्सन ही इज। Exactly. वरना ऐसे लोग हैं जिनके बाप का बहुत बड़ा एम्पायर है, वो संभाल नहीं पा रहे, बिकॉज दे डिड नॉट ग्रो अप लाइक दैट। एग्जैक्टली, दे डोंट नो देयर ओन रूट्स, दे डिड नॉट ग्रो अप लाइक दैट, दे डू नॉट नो द रियलिटी ऑफ लाइफ, कि अरे यार खाने में ये है, मैं नहीं खाऊंगा। भाई अगर तुम अपने घर पे जो वर्कर्स हैं उन पे एक बार फोकस कर लेते, तो वो सूखी रोटी और पानी खाते, सूखी रोटी नमक खाते, तुम्हें फिर भी आलू की सब्जी मिल रही है। तो वो नहीं भूलना चाहिए कि वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है लाइफ में। तुम अगर वो भूल गए तो हो गया फिर तुम्हारा। जो बंदा स्ट्रगल से नहीं आता ना ऊपर, वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू स्टे ऑन द टॉप। स्ट्रगल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आई फील जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्ट्रगल। पढ़ाई ले लो, जॉब ले लो, कुछ भी ले लो, कहीं पे भाई तुम्हें अगर इंसान बनना है ना, एक सॉरी अगर नाउ वी आर टॉकिंग मैस्कुलिनिटी, सो आई विल स्टिक टू द मैस्कुलिनिटी। अगर तुम्हें एक बच्चे से मर्द बनना है ना, तो स्ट्रगल यू हैव टू एम्ब्रेस इट। एंड भाई मैं क्या बोल रहा था, कल मैं कौन सी मूवी देखा, साउथ पॉ देख रहा था मैं बैठ के, और जिसने साउथ पॉ देखा है उनको पता है साउथ पॉ। आई टेल यू द जिस्ट ऑफ इट कि दैट गाय ब्रिलियंट बॉक्सर, such a strong this thing fighter that he did not need defense. He used to take punches on his face, fight back. 43-0 win record था उसका. What goes on to happen is some boxer का उसका थोड़ा लफड़ा हो जाता है, and then there's some event, there a fight breaks out, and there's a gunfire, and his wife dies. He loses his money, his daughter is put in child care, this, that. So he was a good boxer, that's why he had a 43-0. He was not a fighter. That struggle में, वो देखना मूवी जिसने नहीं देखी, वो स्ट्रगल में वो एक नॉर्मल रैंडम जिम गया और वो बोला कि मेरे को जॉब चाहिए। तो जिम वाला बोला यू विल हैव टू क्लीन अप आफ्टर द बॉयज को। तो उन्होंने बोला आई एम बिली द होप, ठीक है, आई एम द ग्रेट 43-0 बॉक्सर, दिस इज व्हाट यू थिंक ऑफ मी, कि मैं ये साफ करूँगा ये छोटा जिम नहीं करूँगा। गया, then he realized कि भाई वो जिम में पोचा मारने से जो लाइफ सीखा है ना वो बंदा, वो उसके लग्जरी से उसने सीखा। वो हम्बल बिगनिंग से आया था, एक ऑर्फनेज से आया था, बड़ा बॉक्सर बन गया, बट he had seen all the glitter, he had not seen the downfall, and after the downfall he rose up, and he rose up not to be the greatest boxer again, but to be a fighter. He fought against life. And that's in the ring. It's not, the guy in the movie says, his trainer says, boxing is a game of chess. yes, It is here. So how do you become a man? A man, masculinity का definition opinionated है 100%,
मेरा ओपिनियन ये है, अ पर्सन हु स्ट्रांग अग्रीड हैज हिज गोल्स क्लियर, 100 प्रॉब्लम्स आ जाए जिंदगी में, संभाल लेगा, ब्रेक डाउन नहीं करेगा, स्ट्रगल करेगा, रोएगा भाई, मर्द रोते हैं, रोएगा, बट रोके छुप के नहीं बैठेगा, रोएगा, कम बैक इनटू द सनलाइट, फट, that is the reality of life, be it a man, be it a woman, सबकी स्ट्रगल्स अलग होती हैं, बट टू ग्रो अप, टू लर्न हाउ टू लिव लाइफ, ये प्रॉब्लम से फाइट करना सीखना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Yeah, so we are in the final shot of this podcast. We are going to discuss 3 things that is going to be carried forward from the previous conversation. Number 1, masculinity. Second, women. Third is religion. Yeah. So and interrelating all of them. Yes, interrelating all of masculinity पे बैठे टाइम को एक बात याद आई, जो ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का जो ट्रेड बन चुका है, ये कि अगेन बैक टू men fucking around with women, कि if you have the ability to sleep with 10 women, you're not a man. Yeah. If you have the ability to sleep with 10 women but you choose not to, that is when that is when you are a man. You have control over your desires. मैं एक बहुत वो बात बोलता था कि शौक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, सिगरेट का हो गया, कोई भी चीज़ का शौक हो गया, बट ये चीज़ है कि जब तक आप शौक को कंट्रोल कर रहे हो, नहीं, इफ़ यू लेट दैट कंट्रोल यू हैव लॉस्ट योरसेल्फ. एंड आई थिंक, और मैस्कुलिनिटी इसलिए टर्म यूज़ होता है क्योंकि व्हेन कम्स डाउन टू मेन एंड वुमेन, इमोशनल क्वोशंट आदमियों में कम होता है, तो men are expected by the society, and I think it is rightly so, I'm not going to defend it or go against it either, कि men are expected by the society to make better decisions, to make unbiased decisions. When it comes down to women, देखो, अगर माँ की ममता वाली बात बीच में आ जाती है, ये वो आ जाता है, तो when it comes down to making decisions, it will be tougher for women. So that is where the man has to take charge to know and do it. फिर रिलीजियसली आई थिंक द मतलब इस्लाम में मुसलमानों को इतना फेस करना पड़ रहा है दुनिया में, इतना बैकलैश है वो, एंड आई थिंक उसका मेजर रीज़न है कि मैस्कुलिनिटी और ब्रदरहुड खत्म हो रहा है. एंड द थिंग इज, जो इस्लाम में कोर टीचिंग्स थे, हाँ, उससे मुस्लिम्स भटक रहे हैं 100%. और मैस्कुलिनिटी की टीचिंग इस्लाम में इज़ नॉट दैट मैं मर्द हूँ, हाँ, मैं ये करूँ, हाँ, इट इज़ तुम मर्द हो, तुम्हारे पास पावर है, हाउ यू कंट्रोल दैट पावर, हाउ यू प्रोवाइड, हाउ यू कंट्रोल दैट पावर, और तुम आफ्टर ऑल दैट हाउ यू आर हम्बल, दैट इज अ मैन. मतलब, और फिर विमेन वाली बात आ जाती है मुस्लिम्स में, तो भाई बहुत बड़ा टॉपिक है कि 4 शादियाँ अलाउड है, तो क्यों है, ये है भाई, उस पे ना अलग पॉडकास्ट पूरा बन सकता है. हाँ, 100%. मतलब वो बनाएंगे, 10-12 एपिसोड हम बनाएंगे ज़रूर उस पर. तो ये है कि 4 शादी अलाउड रहने का मेरा सिंपल फंडा है, और बहुत लोग डिसएग्री करेंगे, एंड ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट, बट अ मैन एंड अ वुमन आर 100% इक्वल. इन माई एज अ वुमन इज अबव अ मैन. इन इस्लाम अ वुमन इज अबव अ मैन, बट द वे इमोशनली, physically, financially, a man can provide for 4 women. 4 women cannot provide for a man. And marrying 4 women cannot be a thing in this generation. No. क्योंकि ये जनरेशन के मर्द नहीं हैंडल कर पाए. नहीं. However masculine, however strong, this कुछ भी हो जाओ, तुम कितने बड़े तुर्रम खान हो जाओ, नहीं कर सकते तो मत करो उसको. फिर तुम मतलब मैं 4 कर सकता हूँ. हाँ, let it be a meme only इस जनरेशन के लिए. तेरे से एक नहीं हैंडल कर भाई, तू एक छोड़, तू अपनी जिंदगी नहीं हैंडल कर पा रहा, तू बीवी की बात कर रहा है. But yeah, when it comes down to women in Islam, the most beautiful part is a man's salary. अच्छा, अगर मैं 100 रुपया कमाता हूँ महीने का, तो उस पर मेरी बीवी का पूरा हक है कि वो 100 रुपया दे मेरे को घर चलाना. हाँ. अगर मेरी बीवी 1000 रुपया कमा रही हो, तो उस पर मेरे को हक नहीं है. आई कैन नॉट गो एंड से कि आई एम नॉट एबल टू रन द हाउस, प्लीज गिव मी मनी. नो, हर मनी इज हर मनी, माय मनी इज आल्सो हर मनी. तो टेक्निकली ऊपर कौन है? द वुमन. और ये तुमको गैसलाइट दिखेगा थोड़ा, बट पर्दे वाली जब बात आती है, वुड यू प्रोटेक्ट अ पीस ऑफ कोल और अ पीस ऑफ डायमंड? पीस ऑफ डायमंड. यस. यू प्रोटेक्ट व्हाट्स प्रेशियस. Men are the providers, men are the protectors. See, I'm not telling that women are not self-sufficient. 100%. They can provide for themselves, they can protect for themselves. But why would you want to when someone else is doing that? Yeah. Also, like if you talking about this, अगर जो मर्द के 2 मेन
ड्यूटीज़ हैं, प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड, हाँ, अगर तुम उनसे वही चीज़ छीन लोगे तो फिर क्राइम रेट बढ़ेगी। क्राइम रेट बढ़ेगा नहीं। अच्छा ये देख लो तो, मगर प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड को लोग गलत भी यूज़ करते हैं। हाँ। 100% क्या वहाँ पे औरत को फाइट बैक करना चाहिए? 100% 100% यार। बट अगर वो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल सही से निभा रहा है, देन ही इज कीपिंग द वुमन अबव हिमसेल्फ। इट्स नॉट अबाउट इक्वालिटी ऑल्सो, इट्स नॉट अबाउट लिबरेटिंग वुमेन फ्रॉम समथिंग, वुमेन आर अबव। somebody asked the prophet कि who should I love the most? Sallallahu alaihi wasallam. He said your mother. Somebody asked again, the same guy asked again, he said your mother. The same guy asked again, he said your mother. The same guy asked fourth time, then he said your father. 3 बार माँ का नाम लिया। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तुम अपने 2 बेटियों की राइटियस जगह पे शादी करवा दो तो दैट इज़ योर, 3 बेटियों की दैट इज़ योर ओपनिंग टू हेवन। ठीक है, औरत साथ आती है, रिस्क लेके आती है। इस्लाम में भी नहीं, हिंदुइज्म में देख लो, औरत लक्ष्मी का रूप है। ठीक है, ये सब ना भाई, औरत की वैल्यू हर रिलीजन में ऊपर थी। हम अपने आप को मॉडर्नाइज करने के चक्कर में अपने कोर वैल्यूज भूल चुके हैं। हाँ, हम यहाँ पे बात सिर्फ इस्लाम की नहीं कर रहे, इस कोर की जो हम बात कर रहे हैं, इट रेजोनेट्स टू एवरी रिलीजन, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि भाई मैस्कुलिन होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट मैस्कुलिनिटी को गलत यूज करना, हाँ, दैट इज द प्रॉब्लम। तुम अपनी औरतों को दबा रहे हो नीचे, दैट इज द प्रॉब्लम। वो नहीं होना चाहिए। दैट इज, देयर इज नो एक्सेप्शन, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर यू टू डू दैट। इवन इफ यू फील लाइक यू हैव बीन गिवन द पावर, यू आर आंसरेबल फॉर दैट, Yes. टू योरसेल्फ, टू गॉड, टू एवरीबडी। और जो मर्द ना अपनी पावर यूज करके औरतों को दबाता है, आई जस्ट फील लाइक वो मर्द है ही नहीं। नहीं, मर्द है ही नहीं। उसको पता है वो मर्द नहीं है, बट टू प्रूव टू हिमसेल्फ कि वो मर्द है, अगेन कम्स टू द पॉइंट ऑफ वैलिडेशन। या तो वो अपने आप को प्रूव करने के लिए इनसिक्योर कर रहा है। पर्सन एंड वैलिडेशन। हाँ, मैं डिसीजन लूंगा, अब ये औरत को मैं दबाऊंगा, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी, नेवर। मैस्कुलिनिटी, ब्रदरहुड, इंटेग्रल पार्ट्स ऑफ सोसाइटी। आई गिव यू दिस इज, भाई रामायण उठा के देख लो, तो इतने माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं हिंदुइज्म के, वो उठा के देख लो। ब्रदरहुड का एसेंस तुम्हें हर उसमें मिलेगा। मक्का से जब मदीना ट्रैवल किए थे कंपेनियंस विद द प्रॉफिट, वो टाइम पे मदीना के लोगों ने, अच्छा अगर तुम्हारी 1 करोड़ की जायदाद है तो क्या तुम वो आधी गिव अप कर दोगे फॉर अ पर्सन दैट यू डोंट इवन नो, बट यू जस्ट नो दैट ही symbolizes and something. follows in the same person as you believe and follow. नहीं, आज की जनरेशन में नहीं। वो टाइम पे लोग अपनी आधी जायदाद, आधा बिजनेस दे चुके थे कि टेक, दैट इज ब्रदरहुड, दैट इज व्हाट यूज्ड टू कीप सोसाइटी टुगेदर, बट दैट इज गॉन। गुड। अरे यार तुम जिम में देख लो ना, तुम्हें कम्युनिटी के साथ वर्कआउट करते हो, क्या बढ़िया वर्कआउट होता है। तुम कम्युनिटी के साथ वर्कआउट नहीं करते, अकेले करते हो तो नहीं होता भाई, कभी कभी तो वो बहुत मतलब डिफरेंस आ जाता है। और आई जस्ट फील लाइक feminism is a very important thing. I am completely in for masculinity. I am completely in for feminism. I am completely against toxic masculinity and 100% against pseudo feminism. Yes, 100%. Because these two things have corrupted mankind to whole new another level. हाँ, अब एक मर्द अपनी पावर्स को अलग गलत तरीके से यूज कर रहा है, एक औरत अपने इमोशनल कोशेंट को गलत तरीके से यूज कर रही है, तो वो बहुत इफेक्ट किया। एंड आई बिलीव फेथ ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा, टू ड्राइव अ ह्यूमन बीइंग। यू मैस्कुलिनिटी, ब्रदरहुड और फेथ। मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस, ज्यूज, we as people are losing this, like ये जनरेशन में ये रिलीजन्स में उतना तुम्हें एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। One religion I completely respect, honor, you know, I have utmost respect for is Sikhism. भाई, yes, definitely. Their brotherhood, them taking control, their service to mankind. Yes. Why do you think there is no hate? मैं ये खुला बोलने रेडी हूँ कि अगर 3-4 अलग अलग रिलीजन के लोग, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जू, ये लोग 3-4 लोग बैठे हुए हैं, और अगर मेरे को अपनी बहन को अकेला छोड़ना है तो मेरे को सेकंड थॉट्स आएंगे, चाहे वो कितने रिलीजियस क्यों ना हो, कुछ ना हो, वो मतलब मौलाना है, पास्टर है, ये है वो है, क्योंकि ये जनरेशन आते आते थोड़ा सा बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया। सिखिज्म में अगर मैं एक पग और दाढ़ी, यार
women are safe. Safe. Yeah. Why? Because they have not let the definition of masculinity. They did not corrupt the definition of masculinity. They do not. They protector और provider है. हाँ. Protector का उन लोगों ने misuse नहीं किया. नहीं किया. Exactly. Misuse नहीं किया. Utmost respect उस चीज़ के लिए. And very inspiring people. तो वो ये भाई masculinity is not तुम जिम जाओ या फिर तुम मतलब 150 किलो का 200 किलो का 250 किलो का डेडलिफ्ट मार रहे हो. दैट इज अ पार्ट ऑफ इट. बट उसके वो सब करने के बाद भी हाउ हम्बल यू आर, हाउ यू ट्रीट, हाँ, हाउ यू ट्रीट अदर पीपल अराउंड यू. आई थिंक masculinity is not about how much you lift, you know. I think masculinity is about if there are 100 problems in your life, how do you fight those 100? You might be the skinniest guy in the room, but when you walk into the room, there has to be an aura. Like उनको turn की shit कौन आया. हाँ. अरे ये ओके, अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अभी कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा. और मतलब you carry that air with you, and that is the gym is a part of not going to the gym is not masculine. But going to the gym kind of helps with it, but not it's not a mandatory thing, but it is that एक essential, like it becomes a tool. It becomes a tool. Yeah. Exactly what I was searching for. It becomes a tool because it teaches you discipline. And it teaches you brotherhood, because तू किसी भी जिम में जाओ, रैंडम लोग हेल्प करेंगे. देयर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड ब्रदरहुड. या वही ना, मतलब डिसिप्लिन. तुम्हें पता है तुम्हें सुबह 5 बजे उठ के जिम जाना है, तो जाना है. तुम्हें दिन भर डाइट फॉलो करना है तो करना है, बिकॉज यू नो कि अगर मैं डाइट फॉलो नहीं करूंगा, प्रॉपर जिम नहीं करूंगा, यू वोंट गेट द रिजल्ट्स. दैट माइंडसेट, हाँ, दैट क्रिएट्स अ माइंडसेट. दैट इज मैस्कुलिनिटी. एंड उसके लिए जिम जरूरी नहीं है. कोई बंदा बोल रहा है मैं स्पोर्ट्स सुबह 5 बजे उठ के एक पेज जर्नल करूंगा, मैं कल सुबह 5 बजे उठ के अपना स्टार्टअप आइडिया आइडिएट करूंगा. दैट इज अ पार्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी. मैस्कुलिनिटी का डेफिनेशन इज not being lazy and being productive. Yes. That is it. That's being disciplined, being productive. कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से पॉडकास्ट में कुछ खेद आ गया था, बट लेट्स कंटिन्यू. या आप अपनी नाना की कुछ स्टोरी सुना रहे थे. तो भाई वो बंदा somewhere around his 80s, late 70s. Now I'll tell you masculinity. He was never a big gym guy, this, that. Proper family man. Whatever he used to do best at his work. PhD agriculture. Dr. Samarwal Khan का नाम. PhD agriculture. When he was retiring, the chief minister of Andhra Pradesh then said, "I cannot leave you." One-on-one meeting with the CM. He said, "I cannot leave you. I need you for 6 more months for another project." और humbleness की बात ये कि वो इतने बड़े मीटिंग्स में भी सादा कुर्ता, पुराना, ऑलमोस्ट फटने वाला, चले जाते थे. आपके कपड़ों से, आपकी बॉडी से, आपके पैसे से, आपकी गाड़ी से. हाँ, रिकॉर्ड. नो टेक्निकल डिफिकल्टीज. या जस्ट कंफर्मिंग दैट. हाँ, तो कपड़े से, पैसे से, गाड़ी से, इस सब से ना, या फिर आपकी बॉडी कैसी आप दिखती है, इस सब से कुछ नहीं डिटरमाइन होता. क्योंकि वो अपनी पुरानी स्कूटी पे पुराने कपड़े पहन के ऐसी जगहों पे गए हैं जहाँ पे फ्लैशिएस्ट ऑफ पीपल आर देयर, बट जब वो घुसे तब सब शांत बड़े लोग आके हाथ मिला रहे हैं बिकॉज ऑफ द पर्सन ही इज. दैट इज मैस्कुलिनिटी. मेकिंग योरसेल्फ द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. कि मैं 100% मतलब मैं बेस्ट तो नहीं हो सकता ना, रोबोट थोड़ी कि मतलब आई हैव रीच्ड माय फुल कैपेबिलिटी. मैं कल इस चीज़ पे काम करूँगा कि मैं आज से बेटर रहूँ, और मैं परसों इस चीज़ पे काम करूँगा मैं कल से बेटर रहूँ. दैट इज मैस्कुलिनिटी. उसी बात पे नहीं एक सेकंड और औरत वाली बात पे कि ये ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है. मैस्कुलिनिटी और वही वाली बात ना कि वापस से 10 औरतों के साथ सोना इज नॉट मैस्कुलिन. मेकिंग योरसेल्फ केपेबल कि तुम 10 औरतों के साथ सो सको एंड देन चूजिंग नॉट टू, दैट जर्नी इज मैस्कुलिनिटी. That journey is attaining masculinity, and I feel like having faith in any religion will help that, because that inculcates that power. तुम्हें एक कोर दे देता है, तुम्हारे एग्जिस्टेंस में एक कोर दे देता है, having a faith in any religion. अरे भाई मैं प्रॉपरली बोल रहा हूँ ना, वेरी इसलिए कि जिम में सब हम भी बात करते हैं, गाने की जगह मैं नशीब सुना तो क्या वर्कआउट होता है. अगर ईयरफोन में मजाक भी नहीं कर रहा, जैसा कि हनुमान चालीसा अगर लगी हो,
proper psych out workout होता है, because the amount of power that religion holds is immense. It's amazing. It is beautiful. Exactly. It is beautiful. If it is rightly used. खैर उसके बहुत गलत, उसकी एक चीज़ के बहुत गलत चीज़ें निकल सकती हैं. That is now up to you. Yeah. कि आप समझो कि क्या सही है क्या गलत है. बट कोई रिलीजन में बिलीव करना, गॉड में बिलीव करना, नहीं भी अगर कर रहे हो तो कोई भी चीज़ में एक फेथ रहना. साइंस में अगर फेथ तो 100% रहना, और अपने आप में फेथ रहना एंड ऑफ द डे कि मैं ये कर सकता हूँ. और अगर नहीं कर सकता तो मैं अपने आप को इस काबिल बनाऊंगा कि मैं कर पाऊँ. ठीक है, मैं आज 100 kg अगर नहीं उठा सकता तो मैं नहीं उठा सकता. बट ठीक है, देयर विल बी अ टाइम नॉट मेक मी वीक. बट अगर मैं बोलूँ अच्छा मैं 100 kg नहीं उठा सकता, ठीक है छोड़ दिया, दैट विल मेक मी वीक. अगर इफ आई चूज नॉट टू वर्क, you know, not to work on the fact that I have to get to the point where I will be able to lift 100 kgs, that will make me weak, and that will 100% make me weak. And weakness is emasculine. बोल दिया भाई, controversial statement ले. Weakness is emasculine. Weakness मतलब ये नहीं ओ मार दिया लगता है, वो weakness नहीं. Weakness है mental weakness, give up करना, छोड़ देना चीज़ें. ये मेरी academically थोड़े ऊपर भी बोला था, मेरे को बीच में आया था कि मैं छोड़ के वापस घर चले जाऊँ क्या. बट फिर मैं को ये हुआ कि आज नहीं फेस करूँगा, 4 साल बाद फेस करूँगा. 4 साल बाद नहीं फेस करूँगा, 10 साल बाद फेस करूँगा. बट जब तुम आखिर में खुद को देखोगे एंड यू विल बी लाइक फेस किया भाई, गिव अप तो नहीं मारा मैंने. गिव अप तो नहीं मारा. वही है, लड़ा मरा, खुद को पीटा, बट खड़ा वापस हुआ और लड़ा फिर से. वही है ना कि कब तक भागोगे, कब तक भागोगे. आज डिफिकल्टी बड़ी जो लग रही है तुम्हें, तुम अगर वो फेस कर लोगे, आज से 5-6 साल बाद जो वो डिफिकल्टी थी वो छोटी लगेगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी. बट द फैक्ट दैट यू फेस इट विल मेक यू स्ट्रांग इनफ टू फेस बिगर प्रॉब्लम, एंड दैट इज मैस्कुलिनिटी. विदाउट यू नो गेनिंग सिंपैथी विद लाइक प्रॉब्लम यार, shutting nobody up, cares, putting your head to down, be fair, put the hood to on. be fair, nobody cares, and that is a fact. भाई डूबते को तुम सहारा दे सकते हो, खुद नहीं डूब सकते उसके साथ. हाँ, उसको खुद निकलना है. तुम घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हो, पानी खुद पीना है. तो तुम लोगों को बोलोगे तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, और शेयर करने से चीज़ें बेटर होती है. सिलेक्टिवली शेयर करो, बट ये कि वो तुम्हें पानी तक लेके जाएंगे, पानी तुम्हें खुद पीना है. तुम पहले पानी तक जाने के लिए रेडी तो वो मेंटली, बाद आके पीना आसान हो जाएगा. हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज डन, यू नो दैट यू हैव टू फाइट. तो गिव अप मारना है बॉयज लाइफ में, और रिलेशनशिप विद गॉड बेटर करना है. मेरे ओपिनियन में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. बी इट एनी रिलीजन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अपने औरतों की इज्जत करना सीखो. ठीक है, औरतों के बिना दिस वर्ल्ड इज नथिंग. फैक्ट्स, नथिंग. जितना केयर, लव, ये वो सब निकल जाएगा. इमोशन क्वेश्चन जीरो हो जाएगा दुनिया का. क्योंकि भाई जितना हम एक दूसरे को जानते हैं ना, मर्द के पास एट द एंड ऑफ द डे इमोशनल क्वेश्चन बहुत लिमिटेड रहता है. हाँ. और कुछ लोगों के पास जो लाइफ से गए हैं नील रहता है, कुछ नहीं रहता. सो फॉर दैट वी नीड वुमेन. 100 फॉर एवरीथिंग वी नीड. भाई फॉर एवरीथिंग वी नीड. भाई एक पेयर ऑफ सॉक्स नहीं मिलते यार माँ के बिना. क्या बात कर रहे हैं भाई. वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने नहीं आते भाई. मम्मी ये कलर ये लग गया अभी. हाँ, अभी क्या इजी वॉश. अच्छा. तो टाइमर कैसा सेट करूं, वार्म करूं, ये करूं, वो करूं भाई. तो घर औरतों की इज्जत immensely important. This generation has lost it. Learning how to respect women is a trait of masculinity. Learning how to, she will wear the flashiest of dresses, she will wear the most revealing of dresses. Learning how to keep your head down and respect. It is her choice. You respecting what she wants to do is a part of masculinity. Yeah. मतलब वो ब्रो शी यूज वेरी रिवीलिंग ड्रेस, शी इज दिस, शी इज दैट. ना ब्रो, ठीक है, तू उसे कंट्रोल कर सकता है? नहीं. अपने आप को कंट्रोल कर. अपने आप को कंट्रोल. अगर अपने आप को कंट्रोल है, दैट इज व्हेन यू हैव अटेन्ड या मैस्कुलिनिटी. तो वो खुद पे कंट्रोल, खुद की लाइफ को अपने वो हाथों में. you take charge of your life. Exactly. That's the end of it. You have to take charge of your life. कहाँ से शुरू किया तो कहाँ आ गए? घर से मणिपाल से भाई साहब, डेटिंग से मैस्कुलिनिटी. cheers भाई साहब. Cheers to a good conversation, to many more इंशाल्लाह. बट हाँ यार, मणिपाल बहुत सही जगह है. बहुत सही. इधर हो तो अपॉर्चुनिटी का 100% यूज करो. मासेस का पार्ट मत बनो. पार्टी करो, बट सिर्फ पार्टी मत करो. हाँ.
बहुत पार्टी करो, बहुत काम करो भाई। जब तुम ये 4-5 साल बाद यहाँ से निकलोगे ना, कुछ नहीं याद रहेगा, वो पार्टी से याद रहेंगी। बट ऐसा मत रखो कि पार्टी सिर्फ याद रखने वाली रह गई, फिर पार्टी ही नहीं कर पाए जिंदगी में, क्योंकि पढ़ा लिखा कुछ नहीं, पैसा ही नहीं है। ओ तब किए थे पार्टी, अब तो भाई कुछ बचा ही नहीं ना। वर्क ऑन। आज तुम जो 4 दोस्तों के साथ ऑटो में फंस के घूम रहे हो, कल तुम चारों के पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, उस पे काम करो। फिर वो ऑटो राइड वर्थ इट तब रहेगी जब तुम वो 4 दोस्तों के साथ प्राइवेट जेट में बैठ के मालदीव्स का टूर मारोगे, तब वो ऑटो राइड वर्थ इट रहेगी। वरना वो 4 दोस्तों को तुम कोसोगे जिंदगी कि भाई टाइम वेस्ट करा दिया, कुछ करने नहीं दिया लाइफ में, सिर्फ पार्टी करते। और ऐसा बोलते हैं ना कि मेरे दोस्तों ने मेरे को इन्फ्लुएंस किया इसलिए मैं ये कर लिया। नहीं, तुम झूठे हो। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि मेरे दोस्त फोर्स कर रहे थे दारू पी ली। अगर दोस्त गधे का मूत पीने फोर्स कर रहा होता तो फिर तुम पियोगे, इसलिए तुम पिए। बिकॉज़ एट द एंड जिस हाथ से तुमने ग्लास पकड़ा वो हाथ तुम्हारा था, और जिस मुंह से तुमने पहला सिप लिया वो उसने फोर्स कर दिया। थूक दे भाई, थूक दे। तो कान में जो सो कॉल्ड दोस्त को बजाते जो तेरे को फोर्स कर रहा है दारू पीने के लिए। नहीं, और करेगा दोस्त, बट वही ना कि तुम अपनी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में है, बस वैसे ही रहने दो। डोंट लेट समवन एल्स टेक कंट्रोल। भाई ऐसे लोग होते हैं जो दारू वारू पीते हैं मस्त, फिर तुम्हारे से आगे निकल जाएंगे। एग्जैक्टली। तो तुम उनको गाली दोगे, बट वो गाली डिजर्व नहीं करते, क्योंकि वो इसलिए इतनी दारू पी रहे थे क्योंकि उनको पता था कि वो कितने भी पी लें वो कल अच्छा कर लेंगे। एग्जैक्टली। तुम्हें तुम्हारी रियलिटी मालूम होनी चाहिए। ये मैं एक्चुअली रियलाइज किया कि मेरे दोस्त तो भाई पढ़ते नहीं है, एक रात पहले पढ़ते एग्जाम में, पढ़ के पास हो जाऊंगा। नहीं हुआ वो लोग पास हो गए, मैं नहीं हुआ, तो मैं उनको गाली नहीं देता। रियलिटी ये है कि you fucked up, yeah, that they knew that they can pass it, man. I should have known that I can't. I should have known. मैंने खुद वो चॉइस, मेरी लाइफ का चॉइस वो खुद ही मैंने लिया, मेरे दोस्तों ने मेरे लिए नहीं लिया। Yes guys, get in control. Miss home थोड़ा सा very important. Yes. वरना इमोशनली डेड हो जाओगे। थोड़ा ये जो कल्चर बन चुका है, मतलब नशा सिर्फ दारू गांजे का नहीं, बहुत कुछ ऐसा ये नशे से दूर रहो। मतलब कर एंजॉय कॉलेज लाइफ में, बट अगेन you do it for yourself. Yeah, you should be in charge of your life. Saying that, निकलते हैं guys, because भाई को भी वापस हॉस्टल जाना है। हाँ भाई, ये पर्म इन कंट्रोल तो मैं हूँ नहीं, अगले साल बाहर रहूँगा, बॉर्डर कंट्रोल कर रहे हैं मेरे को भी। चलो निकलते हैं, बाय बाय।